श्री महागणेशाय नमः। आइए आज हम परब्रह्म श्री गणेश जी के 1008 नामों की महिमा का गुणगान करते हैं। गणपति अर्थात गणों के स्वामी, गणक्रीड अर्थात गणों के साथ क्रीड़ा करने वाले, गणनाथ अर्थात गणों के नाथ, स्वामी गणाधिप अर्थात गणों के अधिपति, एकदंष्ट अर्थात एक दांत वाले, वक्रतुंड अर्थात टेढ़े सूंड वाले, गजवक्त्र अर्थात हाथी के मुख वाले, महोदर अर्थात विशाल पेट वाले, लंबोदर अर्थात लंबा उदर पेट वाले, धूम्रवर्ण अर्थात धुएं के समान रंग वाले, विकट अर्थात विकराल रूप वाले, विघ्ननाशक अर्थात विघ्नों को नष्ट करने वाले, सुमुख अर्थात सुंदर मुख वाले, दुर्मुख अर्थात भयंकर मुख वाले, बुद्ध अर्थात बुद्धिमान, विघ्नराज अर्थात विघ्नों के राजा, गजानन अर्थात हाथी के समान मुख वाले, भीम अर्थात भयानक रूप वाले, प्रमोद अर्थात आनंद देने वाले, आमोद अर्थात आनंद देने वाले, सुरानंद अर्थात देवताओं को आनंद देने वाले, मदोत्कट अर्थात उच्च उत्साह और शक्ति वाले, हेरंब अर्थात माता पार्वती के प्रिय पुत्र, शंबर अर्थात शत्रुनाशक, शंभु अर्थात कल्याणकारी, लंबकर्ण अर्थात बड़े कान वाले, महाबल अर्थात अत्यंत शक्तिशाली, नंदन अर्थात आनंद देने वाले, अलंपट अर्थात किसी से प्रभावित न होने वाले, अभीरु अर्थात निडर, मेघनाद अर्थात गर्जना करने वाले, गणंजय अर्थात गणों पर विजय प्राप्त करने वाले, विनायक अर्थात नायक, नेतृत्व करने वाले, विरूपाक्ष अर्थात विचित्र नेत्रों वाले, धीरशूर अर्थात धैर्यवान और वीर, वरप्रद अर्थात वरदान देने वाले, महागणपति अर्थात महान गणपति, बुद्धिप्रिय अर्थात बुद्धि को प्रिय, क्षिप्र प्रसादन अर्थात शीघ्र प्रसन्न होने वाले, रुद्रप्रिय अर्थात भगवान रुद्र शिव के प्रिय, गणाध्यक्ष अर्थात गणों के अध्यक्ष, उमापुत्र अर्थात माता उमा पार्वती के पुत्र, अघनाशन अर्थात पापों का नाश करने वाले, कुमार गुरु अर्थात कुमार कार्तिकेय के गुरु, ईशान पुत्र अर्थात ईशान शिव के पुत्र, मूषक वाहन अर्थात मूषक चूहे को वाहन बनाने वाले, सिद्धि प्रिय अर्थात सिद्धि को प्रिय, सिद्धिप्ति अर्थात सिद्धि के स्वामी, सिद्ध अर्थात सिद्धि प्राप्त करने वाले, सिद्धि विनायक अर्थात सिद्धियों को देने वाले, अविघ्न अर्थात बिना विघ्नों के रहने वाले, तुम्बरु अर्थात एक पौराणिक नाम, सिंहवाहन अर्थात सिंह शेर को वाहन बनाने वाले, मोहिनी प्रिय अर्थात मोहिनी को प्रिय, कटंकट अर्थात विशाल रूप वाले, सम्मित अर्थात यथार्थ बोलने वाले, अमित अर्थात असीम शक्ति वाले, कूष्मांड सांसंभूति अर्थात एक विशेष नाम, दुर्जय अर्थात जिसे जीतना कठिन हो, धूर्जय अर्थात जो कभी पराजित न हो, जय अर्थात विजय प्राप्त करने वाले, भूपति अर्थात पृथ्वी के स्वामी, भुवनपति अर्थात समस्त संसार के स्वामी, भूतानापति अर्थात समस्त भूतों के स्वामी, अव्यय अर्थात अजरमर, विश्वकर्ता अर्थात संपूर्ण सृष्टि के रक्षिता, विश्वमुख अर्थात संपूर्ण विश्व को देखने वाले, विश्वरूप अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड के रूप वाले, निधि अर्थात समृद्धि के दाता, ऋणी अर्थात करुणामय, कवि अर्थात महान ज्ञानी, कवि नाम ऋषभ अर्थात कवियों में श्रेष्ठ, ब्राह्मण्य अर्थात ब्रह्मा के ज्ञान वाले, ब्रह्मणस्पति अर्थात विद्वानों के स्वामी, ज्येष्ठ राजा अर्थात सर्वश्रेष्ठ राजा, निधिप्ति अर्थात निधियों के स्वामी, निधि प्रिय अर्थात धन संपत्ति के प्रिय, पति प्रिय अर्थात पति को प्रिय,
हिरणमय पुरांतस्थ अर्थात स्वर्ण नगरी में निवास करने वाले, सूर्यमंडल मध्यक अर्थात सूर्यमंडल के मध्य स्थित, कराहते विध्वस्त सिंधुसलिल अर्थात जिनके प्रहार से समुद्र जल नष्ट हो जाता है, मुक्तिद अर्थात मोक्ष देने वाले, कुलपालन अर्थात कुल की रक्षा करने वाले, किरीटी अर्थात मुकुटधारी, कुंडली अर्थात कुंडल पहनने वाले, हारी अर्थात आभूषण धारण करने वाले, वनमाली अर्थात वनमाला धारण करने वाले, मनोमय अर्थात मन को मोहित करने वाले, पूष दंत भी अर्थात चमकते हुए दंत वाले, उमा केलिकुतुक अर्थात माता पार्वती की गोद में क्रीड़ा करने की इच्छा रखने वाले, वैमुख्य हित दैत्य श्री अर्थात दैत्य राज की चमक को नष्ट करने वाले, पादातिजित क्षिति अर्थात अपने चरण प्रहार से धरती को जीतने वाले, सद्योजात स्वर्णमुज मेखी अर्थात सद्योजात स्वरूप में स्वर्णमय मुंजा मेखला धारण करने वाले, दुर्निमित्त हरित अर्थात अशुभ संकेतों को दूर करने वाले, दुःस्वप्न हरित अर्थात दुःस्वप्नों को नष्ट करने वास अर्थात सभी नेत्रों में निवास करने वाला, वीरासनाश्रय अर्थात वीरासन में स्थित रहने वाला, पीतांबर अर्थात पीले वस्त्र धारण करने वाला, खंडरद अर्थात टुकड़ों में विभाजित करने वाला, खंडेन्दुकृत शेखर अर्थात खंडित चंद्र को मुकुट में धारण करने वाला, चित्रांक श्याम दशन अर्थात विशेष चिन्हों वाला और काले दांतों वाला, भालचंद्र अर्थात मस्तक पर चंद्रमा धारण करने वाला, चतुर्भुज अर्थात चार भुजाओं वाला, योगाधिप अर्थात योग का स्वामी, तारकस्थ अर्थात तारों के बीच स्थित रहने वाला, पुरुष अर्थात सर्वश्रेष्ठ पुरुष, गजकर्णक अर्थात हाथी जैसे कानों वाला, गणाधिराज अर्थात गणों का स्वामी और राजा, विजय स्थिर अर्थात सदा विजयश्री को धारण करने वाला, गजपतिर्ध्वजी अर्थात हाथी के प्रतीक वाली ध्वजा धारण करने वाला, देव देव अर्थात देवों के देव, स्मर प्राणदीपक अर्थात प्रेम और कामना को नियंत्रित करने वाला, वायुकीलक अर्थात वायु को नियंत्रित करने वाला, विपश्चित वरद अर्थात अत्यंत बुद्धिमान और वरदान देने वाला, नादोन्नाद भिन्न बलाहक अर्थात गूंजते हुए नाद से बादलों को चीरने वाला, वराहर्दन अर्थात वराह स्वर रूप में रक्षा करने वाला, मृत्युंजय अर्थात मृत्यु पर विजय पाने वाला, व्याघ्राज नामवर अर्थात बाघ की खाल धारण करने वाला, इच्छा शक्तिधर अर्थात अपनी इच्छा से शक्ति धारण करने वाला, देवत्राता अर्थात देवताओं की रक्षा करने वाला, दैत्य विमर्दन अर्थात दैत्यों राक्षसों को नष्ट करने वाला, शंभुवक्त्रोद्भव अर्थात भगवान शिव के मुख से प्रकट होने वाला, शंभु को पघनी अर्थात शिव के क्रोध को शांत करने वाला, शंभुहास्यभु अर्थात शिव की मुस्कान से उत्पन्न होने वाला, शंभु तेजस अर्थात शिव के तेज से प्रकाशित होने वाला, शिवाशोकहारी अर्थात शिव के भक्तों का सभी शोक हरने वाला, गौरी सुखावा अर्थात माता गौरी को सुख प्रदान करने वाला, उमांगज अर्थात देवी उमा पार्वती के अंग से उत्पन्न होने वाला, गौरी तेजोभु अर्थात गौरी पार्वती के तेज से उत्पन्न होने वाला, स्वर्धुनी भव अर्थात गंगा नदी से उत्पन्न होने वाला,
यज्ञकाय अर्थात यज्ञ स्वरूप, महानाद अर्थात महान ध्वनि करने वाला, गिरिवर्ष्मा अर्थात पर्वत के समान विशाल शरीर वाला, शुभानन अर्थात शुभ मुख वाला, सर्वात्मा अर्थात संपूर्ण सृष्टि का आत्मा, सर्वदेवात्मा अर्थात सभी देवताओं की आत्मा, ब्रह्ममूर्धा अर्थात ब्रह्मा के मस्तक से उत्पन्न होने वाला, ककुक श्रुति अर्थात समस्त दिशाओं में व्याप्त सुनने वाला, ब्रह्मांड कुंभ अर्थात समस्त ब्रह्मांड को धारण करने वाला, चिद व्योम भाल अर्थात चेतना रूपी आकाश को धारण करने वाला, सत्य शिरोरु अर्थात सत्य स्वरूप सिर वाला, जगत जन्म योन्मेष निमेष अर्थात संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति और संहार करने वाला, अग्निर्क सोमदृश अर्थात अग्नि, सूर्य और चंद्रमा के समान दृष्टि वाला, गिरीन्द्रकृत अर्थात पर्वतों को एक हाथ से उठाने वाला, धर्मो धर्मिष्ठ अर्थात धर्म का संरक्षक और श्रेष्ठ धर्मी, सामुद्रिहित अर्थात सामवेद से संयुक्त, ग्रह क्षण अर्थात ग्रहों और नक्षत्रों को ग्रसने वाला, वाणी जिह्व अर्थात वाणी उसकी जिह्वा पर स्थित, वासव नासिक अर्थात इंद्र की नासिका स्वरूप, कुलाचलांस अर्थात कुल पर्वत के अंशधारी, सोमार्क घंट अर्थात चंद्र और सूर्य के समान कानों के कुंडलधारी, रुद्र शिरोधर अर्थात रुद्र के मस्तक पर स्थित, नदी नद भुज अर्थात नदियों और समुद्र के समान विशाल भुजाधारी, सर्पांगुलिक अर्थात जिनकी अंगुलियां सर्प के समान हैं, तारकानक अर्थात तारों के समान चमकते नखों वाले, भ्रूमध्य संस्थित कर अर्थात जिनका कर भ्रूमध्य में स्थित है, ब्रह्म विद्याम दोत्कट अर्थात ब्रह्म विद्या के मद से उन्नत, व्योमनाभ अर्थात जिनकी नाभि आकाश के समान विस्तृत है, श्री हृदय अर्थात श्री लक्ष्मी जिनके हृदय में निवास करती हैं, मेरु पृष्ठ अर्थात मेरु पर्वत के समान जिनका पृष्ठ भाग है, अर्णवोदर अर्थात समुद्र के समान गहरी उदरधारी, कुक्षिस्थ यक्ष गंधर्व रक्षय किन्नर मानुष अर्थात जिनकी कुक्षी गर्भ में यक्ष गंधर्व राक्षस किन्नर और मनुष्य निवास करते हैं, पृथ्वी अर्थात पृथ्वी जिनकी कटी स्वरूप है, सृष्टिलिंग अर्थात संपूर्ण सृष्टि का लिंग स्वरूप, शैलोरुर अर्थात पर्वत के समान विशाल जंघा वाले, दसरजानुक अर्थात जिनके जानू घुटने अश्विनी कुमारों के समान हैं, पाताल जंघ अर्थात जिनकी जंघाएं पाताल तक विस्तृत हैं, मुनिपद अर्थात मुनियों के चरणों के समान पवित्र, कालांगुष्ठ अर्थात जिनका अंगुष्ठ अंगूठा काल के समान प्रभावशाली है, प्रयत्नो अर्थात तीनों वेदों के स्वरूप में स्थित, ज्योतिर्मंडल लांगूल अर्थात ज्योतिर्मंडल प्रकाश मंडल जिनकी लांगूल पूंछ है, हृदयाला निश्चल अर्थात जिनका हृदय स्थिर और करुणामय है, पद्म कर्णिकाशाली व्यक्ति सरोवर अर्थात जिनका हृदय कमल कर्णिका स्वरूप और आकाश रूपी क्रीड़ा स्थल है, सद्भक्त ध्यान निगढ़ अर्थात सच्चे भक्तों के ध्यान में बंधे रहने वाले, पूजा वारिन वारित अर्थात जिनकी पूजा से सभी बाधाएं समाप्त होती हैं, प्रतापी अर्थात अत्यंत तेजस्वी और प्रभावशाली, कश्यप सुत अर्थात कश्यप ऋषि के पुत्र, गणप अर्थात समस्त गणों के स्वामी, विष्टपी अर्थात संपूर्ण पृथ्वी के रक्षक,
बली अर्थात अत्यंत शक्तिशाली। यशस्वी अर्थात जिनकी ख्याति चारों ओर फैली है। धार्मिक अर्थात धर्म के रक्षक और पालक। स्वोज अर्थात स्वयं उत्पन्न तेज वाले। प्रथम अर्थात जो सदा प्रथम स्थान पर होते हैं। प्रथमेश्वर अर्थात जो सभी में सबसे पहले पूजनीय है। चिंतामणि द्वीपपति अर्थात चिंतामणि द्वीप के अधिपति। कल्पद्रुम वनालय अर्थात कल्प वृक्षों के वन में निवास करने वाले। रत्नमंडप मध्यस्थ अर्थात रत्नों से बने मंडप के मध्य स्थित। रत्न सिंहासनाश्रय अर्थात रत्नों से जटित सिंहासन पर विराजमान। तीव्रा शिरोधृत पद अर्थात जिनके चरण गहन ध्यान में स्थित सिरों पर होते हैं। ज्वालिनी मौलिलालित अर्थात ज्वालाओं से सुशोभित मस्तकधारी। नंदानंदित पीठश्री अर्थात नंद करने वाली पीठ की शोभा धारण करने वाले। भोगदा भूषितासन अर्थात भोग प्रदान करने वाले और अलंकारित आसनधारी। सकामदायिनी पीठ अर्थात इच्छाओं को पूर्ण करने वाली पीठ के स्वामी। स्फुर्दुग्रासनाश्रय अर्थात उग्रता से प्रकाशित आसन पर विराजमान। तेजोवती शिरोरत्न अर्थात उज्ज्वल प्रकाश से युक्त मस्तक का रत्न। सत्यानित्यावतंसित अर्थात शाश्वत सत्य से विभूषित। सविघ्ननाशिनी पीठ अर्थात समस्त विघ्नों को नष्ट करने वाला पीठ। सर्वशक्त्यम्बुजाश्रय अर्थात समस्त शक्तियों का आश्रय देने वाला कमल सदृश स्थान। लिपि पद्मासनाधार अर्थात पवित्र अक्षरों से युक्त कमलासन का आधार। वह निधान त्रयाश्रय अर्थात अग्नि के तीनों स्वरूपों का निवास स्थान। उन्नत प्रपदा अर्थात उन्नत चरणों वाला। गुरगुल्फ अर्थात रहस्य में तखनों वाला। समृद्ध पार्श्निक अर्थात सुरक्षित एड़ियों वाला। पिंजम अर्थात सुडौल जंघाओं वाला। श्लिष्ट जानू अर्थात सुदृढ़ घुटनों वाला। ठुलोरू अर्थात विशाल जंघाओं वाला। प्रोन्मत्कटी अर्थात उन्नत कटी कमर वाला। निम्न नाभि अर्थात गहरी नाभि वाला। स्थूल कुक्षी अर्थात बड़े पेट वाला। तीन बक्षा अर्थात चौड़ी और सुदृढ़ छाती वाला। बृहद भुज अर्थात विशाल भुजाओं वाला। तीन स्कंध अर्थात मजबूत कंधों वाला। कंबुकंठ अर्थात शंख सदृश गले वाला। लंबोष्ठ अर्थात लंबे होठों वाला। लंबनासिक अर्थात लंबी नासिका वाला। भग्नवामृत अर्थात टेढ़े बाएं हाथ वाला। तुंग सव्यदंत अर्थात उन्नत दाएं दांत वाला। महाहनु अर्थात विशाल ठोड़ी वाला। ह्रस्व नेत्रत्रय अर्थात छोटे तीन नेत्रों वाला। शूर्पकर्ण अर्थात बड़े और फैले हुए कान वाला। निबिड़ मस्तक अर्थात घना मस्तक वाला। तबकाकार कुंभाग्र अर्थात पुष्प गुच्छ के समान कुंभाकार मस्तक वाला। रत्नमौली अर्थात रत्नों से सुशोभित मुकुट वाला। निरंकुश अर्थात पूर्ण स्वतंत्र। सर्पहार कटि सूत्र अर्थात सर्पों का हार और कटी में सूत्र धारण करने वाला। सर्पयज्ञोपवीतवान अर्थात सर्पों को यज्ञोपवीत के रूप में धारण करने वाला। सर्पकोटीर कटक अर्थात सर्पों से बना मुकुट और कड़े धारण करने वाला। सर्पग्राव्य कांगद अर्थात सर्पों के गले के आभूषण और बाजूबंद पहनने वाला। सर्पकक्षोद्राबंद अर्थात सर्पों से कक्ष बगल और पेट में बंधन करने वाला। सर्प पराजोत्तरीय अर्थात सर्पों को उत्तरीय वस्त्र के रूप में धारण करने वाला। रक्त अर्थात रक्तवर्णी। रक्तांबरधर अर्थात लाल वस्त्र धारण करने वाला। रक्तमाल्य विभूषण अर्थात लाल पुष्पों की माला और आभूषण पहनने वाला। प्रत्यक्षण अर्थात रक्तवर्ण नेत्रों वाला। रक्तकर अर्थात रक्तवर्णी हाथों वाला।
रक्तताल होष्ठ पल्लव अर्थात रक्त वर्णी तालु होंठ और कोमल त्वचा वाला। श्वेत अर्थात श्वेत वर्णी। श्वेतांबरधर अर्थात सफेद वस्त्र धारण करने वाला। श्वेतमाल्य विभूषण अर्थात सफेद पुष्पों की माला और आभूषण पहनने वाला। श्वेतात पत्र रुचिर अर्थात सफेद छत्रधारी। श्वेत चामर बीजित अर्थात सफेद चामर से सेवित सर्वावयव संपूर्ण सर। विलक्षण लक्षित अर्थात समस्त अवयवों से पूर्ण और सभी शुभ लक्षणों से युक्त। सर्वाभरण शोभाढ्य अर्थात समस्त आभूषणों से सुशोभित। सर्व शोभा समन्वित अर्थात संपूर्ण दिव्य शोभा से युक्त। सर्वमंगल मांगल्य अर्थात समस्त मंगलों में सर्वोत्तम मंगलकारी। सर्व कारण कारण अर्थात समस्त कारणों के भी कारण स्वरूप। सर्वदैकर अर्थात समस्त जगत के एकमात्र करने वाले। शार्ंगी अर्थात शार्ंग धनुष धारण करने वाले। बीजापुरी अर्थात परम बीज रूप दिव्य फल धारण करने वाले। गदाधर अर्थात गदा धारण करने वाले। इक्षुचापधर अर्थात इक्षुक गन्ने का धनुष धारण करने वाले। शूली अर्थात त्रिशूल धारण करने वाले। चक्रपाणी अर्थात चक्र धारण करने वाले। सरोजभृत अर्थात कमल धारण करने वाले। पाशी अर्थात पाश धारण करने वाले। ऋतोत्पल अर्थात उत्पल नील कमल धारण करने वाले। शाली मंजरी भृत अर्थात धान की मंजरी धारण करने वाले। स्वदंत भृत अर्थात अपने ही दांत धारण करने वाले। कल्पवल्लीधर अर्थात कल्पवृक्ष की बेल धारण करने वाले। विश्वाभ्युदयकर अर्थात समस्त विश्व को अभयदान देने वाले एकमात्र करुणामय। वशी अर्थात सबको अपने वश में करने वाले। अक्षमालाधर अर्थात अक्षर माला धारण करने वाले। ज्ञान मुद्रावान अर्थात ज्ञान मुद्रा धारण करने वाले। मुद्गरायुध अर्थात मुद्गर गदा को आयुध रूप में धारण करने वाले। पूर्ण पात्री अर्थात पूर्ण पात्र अक्षय पात्र धारण करने वाले। कंबुधर अर्थात शंख धारण करने वाले। विधृतालिस्मुहक अर्थात अनेक रूप धारण करने वाले। मातुलिंगधर अर्थात मातुलिंग एक प्रकार का फल धारण करने वाले। चूतकलिका भृत अर्थात आम्रकलिका आम की कली धारण करने वाले। कुठारवान अर्थात कुल्हाड़ी धारण करने वाले। पुष्करस्थ स्वर्ण घटी पूर्ण रत्नाभिवर्षक अर्थात कमल पर स्थित स्वर्ण कलश से रत्नों की वर्षा करने वाले। भारती सुंदरी नाथ अर्थात भारती देवी सरस्वती के सुंदर स्वामी। विनायकर्ति प्रिय अर्थात गणेश जी के प्रति प्रेम रखने वाले। महालक्ष्मी प्रियतमाय अर्थात महालक्ष्मी के प्रियतम। सिद्धलक्ष्मी नोरम अर्थात सिद्धलक्ष्मी को मोहित करने वाले। रमारमेश पूर्वांग अर्थात रमा लक्ष्मी और रमेश विष्णु के अग्रभाग। दक्षिणो महेश्वर अर्थात दक्षिण दिशा में स्थित महेश्वर। महिवराहवामांग अर्थात वराह रूप में पृथ्वी को उठाने वाले और वाम भाग में स्थित। रतिकंदर पश्चिमाय अर्थात रति और कंदर कामदेव के पश्चिम भाग में स्थित। आमोद प्रमोद जनन अर्थात आनंद और उत्साह उत्पन्न करने वाले। सप्रमोद प्रमोदन अर्थात अत्यधिक आनंद देने वाले। समेधित समृद्धि श्री अर्थात समृद्धि और ऐश्वर्य को बढ़ाने वाले। रिद्धि सिद्धि प्रवर्तक अर्थात रिद्धि और सिद्धि को उत्पन्न करने वाले। दत्त सौमुख्य सुमुख अर्थात सौभाग्य और सुंदर मुख वाले। कांति कंदलित आश्रय अर्थात कांति की छटा से सुशोभित आश्रय देने वाले। मदनावत्याश्रितांध्री अर्थात मदनावती रति के चरणों का आश्रय लेने वाले। कृत दौर मुख्य दुर्मुख अर्थात बुरे मुख अशुभता।
को नष्ट करने वाले, विघ्न संपल्लोपघ्न अर्थात समस्त विघ्नों का नाश करने वाले, सेवोन्निद्रमद्रव अर्थात सेवा से संतुष्ट होकर कृपा करने वाले, विघ्न कृन्निघ्न चरण अर्थात विघ्नों को नष्ट करने वाले चरणों वाले, द्राविणी शक्ति सत्कृत अर्थात धन की शक्ति से युक्त और सम्मानित, तीव्रा प्रसन्नयन अर्थात तीव्र और प्रसन्न नेत्रों वाले, ज्वालिनी पालितैकदृक अर्थात ज्वाला तेज को धारण करने वाले, एक दृष्टि से युक्त, मोहि भोगदायिनी कांति मंडित अर्थात भोग प्रदान करने वाली और कांति प्रभा से मंडित, कामिनी कांत वक्त्र श्री अर्थात कामिनी स्त्री के प्रिय पति के मुख की शोभा, अधिष्ठित वसुंधर अर्थात वसुंधरा पृथ्वी पर अधिष्ठित स्थित, वसुंधरा मदोन्नत महाशंख निधि प्रभु अर्थात वसुंधरा पृथ्वी के मद से उल्लसित, महाशंख निधि के स्वामी, नमद्वसुमती मौली महापद्म निधि प्रभु अर्थात वसुमती पृथ्वी के सिर पर विराजमान, महापद्म निधि के स्वामी, सर्व सद्गुरु संसेव्य अर्थात सभी सद्गुरुओं द्वारा सेवित, शोचिष्केश हृदयाश्रय अर्थात शोचिष्क ज्योतिर्मय केश वाले, हृदय में आश्रय लेने वाले, ईशान मूर्धा अर्थात ईशान शिव को मस्तक पर धारण करने वाले, देवेंद्र शिख अर्थात देवराज इंद्र के समान शिखर श्रेष्ठता वाले, पवन नंदन अर्थात पवन वायु के आनंद स्वरूप, अग्र प्रत्यग्र नयन अर्थात अत्यंत नवीन सदैव नया अनुभव होने वाला, नेत्रों वाले, दिव्यास्त्राणा प्रयोगविद अर्थात दिव्य अस्त्रों के प्रयोग में निपुण, ऐरावतादि सर्वाशा वारणावरण प्रिय अर्थात ऐरावत इंद्र का हाथी आदि सभी श्रेष्ठ हाथियों से घिरे रहने के प्रिय, वज्राद्यस्त्र परिवार अर्थात वज्र आदि शक्तिशाली अस्त्रों से परिवृत, गणचंड समाश्रय अर्थात गणों और चंड शक्तियों के आश्रयदाता, जयाज्ञा परिवार अर्थात जय और अजय शक्तियों के साथ रहने वाले, विद्या विद्यावा अर्थात विजय और अविजय पराजय को भी स्वीकारने वाले, अजितार्चित पादाब्ज अर्थात अजित विष्णु द्वारा पूजित चरण कमल, नित्यानित्यावतंसित अर्थात नित्य और अनित्य दोनों को धारण करने वाले, विलासिनी कृतोल्लास अर्थात विलासिनियों आनंद प्रदायिनी शक्तियों द्वारा उल्लासित, शौंडी सौंदर्य मंडित अर्थात शौंड शक्ति वीरता और सौंदर्य से मंडित, अनंतानंत सुखद अर्थात अनंत असीम और अनंत सुख देने वाले, सुमंगल सुमंगल अर्थात अत्यंत शुभ और कल्याणकारी, इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति निषेवित अर्थात इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति से सेवित, सुभगा संश्रित पद अर्थात सुभगा कल्याणमयी और शरणागतों को पद प्रदान करने वाले, ललिता लिताश्रय अर्थात ललिता सुंदरता की देवी और सुंदरता के आश्रयदाता, कामिनी कामन अर्थात कामिनी स्त्री के प्रिय और कामना पूर्ति करने वाले, काममालिनी के लिए लालित अर्थात काममालिनी आनंददायिनी द्वारा क्रीड़ा में लालित, सरस्वत्याश्रय अर्थात सरस्वती विद्या की देवी के आश्रयदाता, गौरी नंदन अर्थात गौरी पार्वती के आनंद स्वरूप पुत्र, श्रीनिकेतन अर्थात श्री लक्ष्मी का निवास स्थान, गुरुगुप्त पद अर्थात गुरु द्वारा सुरक्षित चरण वाले, वाचा सिद्ध अर्थात वाणी को सिद्ध करने वाले, वागीश्वरी की अर्थात वाणी की देवी वागीश्वरी के पति, नलिनी कामुक अर्थात कमल नलिनी प्रेमी, वामाराम अर्थात वामा शक्ति के प्रिय आनंददाता, ज्येष्ठा मनोरम अर्थात ज्येष्ठा श्रेष्ठ शक्ति को आनंद देने वाले, रौद्र मुद्रित पादाब्ज अर्थात रौद्र भयंकर मुद्रा से युक्त चरण कमल,
बीज अर्थात हूँ बीज मंत्र स्वरूप, तुंग शक्ति अर्थात उन्नत शक्ति वाले, विश्वाधिजन प्राण अर्थात समस्त प्राणियों की रक्षा करने वाले, स्वाहा शक्ति अर्थात स्वाहा यज्ञ शक्ति के स्वामी, सकीलक अर्थात समस्त कीलक, रहस्यमय शक्ति से युक्त, अमृताभिकृतावास अर्थात अमृत सागर में निवास करने वाले, मदघूर्णित लोचन अर्थात मद से घूर्णित नशे में झूमते नेत्रों वाले, उच्छिष्ट गण अर्थात उच्छिष्ट विशेष तांत्रिक शक्ति गणों के स्वामी, उच्छिष्ट गणेश अर्थात उच्छिष्ट रूप गणेश, गणनायक अर्थात गणों के स्वामी, सर्वकालिक संसिद्धि अर्थात सभी कालों में सिद्ध रहने वाले, नित्य शैव अर्थात सदाशिव तत्व में, दिगंबर अर्थात आकाश को वस्त्र रूप में धारण करने वाले, संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त, अनप अनंत अर्थात पाप रहित, निर्मल निष्पाप, अनंत दृष्टि अर्थात अनंत दृष्टि वाले, संपूर्ण सृष्टि को देखने वाले, अप्रमेय अर्थात जिसे मापा न जा सके, असीमित अनुपम, अजरामर अर्थात जो न कभी वृद्ध होते हैं और न मरते हैं, अमर अनाबिल अर्थात निर्मल शुद्ध निर्दोष, अप्रतिरथ अर्थात जिसे कोई पराजित न कर सके, अजय अच्युत अर्थात जो कभी पतन को प्राप्त नहीं होते, अविनाशी अमृत अर्थात अमरत्व देने वाले, अमर अक्षर अर्थात नाशरहित शाश्वत स्थायी, अप्रतर्क्य अर्थात जिसे तर्क द्वारा नहीं समझा जा सकता, रहस्यमय अक्षय अर्थात जिसका कभी क्षय न हो, अविनाशी अजय अर्थात जिसे कोई जीत न सके, सर्वशक्तिमान अनाधार अर्थात जो स्वयं ही अपने अस्तित्व का आधार है, स्वयं सिद्ध अनामय अर्थात जो समस्त रोगों और दोहकों से मुक्त हैं, स्वस्थ अमल अर्थात पूर्णतः निर्मल निष्कलंक, अमोघ सिद्धि अर्थात जिसकी सिद्धियां सदा फलदायी होती हैं, अपराजय अद्वैत अर्थात जो केवल एक ही है, जिनका दूसरा कोई नहीं, अघोर अर्थात जो किसी से भयभीत नहीं होते, सौम्य और भयंकर दोनों रूपों में स्थित, अपरमितानंद अर्थात जिनका मुख अत्यंत विशाल और असीमित है, अनाकार अर्थात जिनका कोई निश्चित रूप नहीं है, निराकार अवधि भूम्यग्निलग्न अर्थात जो समुद्र पृथ्वी और अग्नि के बल को नष्ट कर सकते हैं, अव्यक्त लक्षण अर्थात जिनका स्वरूप प्रकट नहीं किया जा सकता, जो निर्गुण है, आधार पीठ अर्थात जो समस्त जगत के आधार स्वरूप हैं, आधार अर्थात जिन पर संपूर्ण सृष्टि टिकी हुई है, आधाराधेय वर्जित अर्थात जो स्वयं किसी आधार पर निर्भर नहीं है, आँखकेतन अर्थात जिनका वाहन मूषक चूहा है, आशा पूरक अर्थात जो सभी की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, आँखुम्हारत अर्थात जिनका मूषक वाहन एक महान रथ के समान है, इक्षु सागर मध्यस्थ अर्थात जो रसपूर्ण आनंद सागर में स्थित हैं, इक्षुचापातिरेक श्री अर्थात जिनकी कांति इक्षु गन्ने के धनुष से भी अधिक अद्भुत है, इक्षुचाप निषेवित अर्थात जिनका इक्षु गन्ने का धनुष पूजित है, इंद्रगोप समान श्री अर्थात जिनकी आभा इंद्रगोप नामक लाल रंग के कीट के समान सुंदर है, इंद्रनील समद्युति अर्थात जिनकी कांति इंद्रनील मणि नीलम के समान है, इंदिवर्ग श्याम अर्थात जिनका रंग नीलकमल की पंखुड़ियों के समान है, इंदुमंडल निर्मल अर्थात जो पूर्ण चंद्र के समान निर्मल है, इधम प्रिय अर्थात जो यज्ञ की समिधा लकड़ी को प्रिय मानते हैं, इड़ा भाग अर्थात जो इड़ा नाड़ी चंद्र नाड़ी के स्वामी हैं, इराधाम अर्थात जो सभी प्रकार के यज्ञ और उपासना के धाम हैं, इंदिरा प्रिय अर्थात जो लक्ष्मी इंदिरा के प्रियतम हैं,
इक्ष्वाकु विघ्न विध्वंसी अर्थात जिन्होंने इक्ष्वाकु वंश के विघ्नों का नाश किया। इति कर्तव्य सिद्ध अर्थात जो समस्त कर्तव्यों को जानने और पूरा करने की इच्छा रखते हैं। ईशान मौली अर्थात जो ईशान शिव को अपने मस्तक पर धारण किए हुए हैं। ईशान अर्थात जो समस्त दिशाओं के स्वामी हैं। ईशान सुत अर्थात जो ईशान शिव के पुत्र हैं। इतिहा अर्थात जो समस्त भय और संकटों का नाश करने वाले हैं। ईशनात्रय कल्पांत अर्थात जो 3 प्रकार की इच्छाओं भौतिक, आत्मिक, आध्यात्मिक के अंत को लाने वाले हैं। इहा मात्र विवर्जित अर्थात जो किसी भी सांसारिक इच्छा से रहित हैं। उपेंद्र अर्थात जो इंद्र के छोटे भाई के रूप में पूजित हैं। वामन अवतार। उडुभृन मौली अर्थात चंद्रमा को धारण करने वाले। उंडेरक बलि प्रिय अर्थात उंडेर एक प्रकार का प्रसाद की बलि को प्रिय मानने वाले। उन्नतानन अर्थात उन्नत मुख वाले। उत्तुंग अर्थात अत्यंत ऊंचे एवं उत्कृष्ट। उदारतृच्छाग्रणी अर्थात देवताओं के महान और उदार नेता। ऊर्जस्वान अर्थात अत्यधिक शक्तिशाली और तेजस्वी। उष्मलमद अर्थात ऊर्जा और उत्साह से भरे हुए। ऊहापो दुरासद अर्थात जिनका तर्क वितर्क से निर्णय करना कठिन है। ऋग्यजुस्साम संभूति अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद से प्रकट हुए। रिद्धि सिद्धि प्रवर्तक अर्थात रिद्धि सिद्धियों के प्रदान करने वाले। ऋजचित्तैक सुलभ अर्थात सरल चित्त भक्तों के लिए सहज उपलब्ध। ऋणत्रय विमोचक अर्थात 3 प्रकार के ऋणों पितृ, देव, ऋषि ऋण से मुक्त करने वाले। स्वभक्ताना लुप्त विघ्न अर्थात अपने भक्तों के विघ्नों को नष्ट करने वाले। सुरद्विषा लुप्त शक्ति अर्थात देवताओं के शत्रुओं की शक्ति नष्ट करने वाले। विमुखार्चाना लुप्त श्री अर्थात जो उनका पूजन नहीं करते, उनकी श्री समृद्धि हर लेने वाले। लोता विस्फोटनाशन अर्थात चमड़े की बीमारियों, गंभीर चर्म रोग को नष्ट करने वाले। एकार पीठ मध्यस्थ अर्थात एकार पीठ में स्थित रहने वाले। एक पादकृतासन अर्थात एक पैर से स्थित होकर ध्यान करने वाले। एजिताखिल दैत्य श्री अर्थात समस्त दैत्यों की श्री शक्ति हर लेने वाले। तेजताखिल संश्रय अर्थात समस्त संसार को आश्रय देने वाले। ऐश्वर्य निधि अर्थात अपार ऐश्वर्य के भंडार। ऐश्वर्य अर्थात समस्त ऐश्वर्य के प्रतीक। ऐहिकामुष्मिक प्रद अर्थात सांसारिक एवं पारलौकिक फलों को प्रदान करने वाले। ऐरम्मत स्मोन्मेष अर्थात ऐरावत हाथी के समान मदोन्मत्त रूप वाले। ऐरावत निघानन अर्थात जिनका मुख ऐरावत हाथी के समान दिखता है। ओंकार वाच्य अर्थात ओंकार से प्रकट होने वाले। ओंकाराय अर्थात स्वयं ओंकार स्वरूप। ओजस्वती अर्थात अत्यंत ओजस्वी। औषधि अर्थात समस्त औषधियों के स्वामी। औदार्य निधि अर्थात महान दयालुता के भंडार। औद्धत्य धुर्य अर्थात जिनका तेज अति उच्च कोटि का है। औन्नत्य निस्वन अर्थात उच्चता का घोष करने वाले। सुरमा का नाम अंकुश अर्थात देवताओं के हाथियों को नियंत्रित करने वाले। सुरविद विषाम अंकुश अर्थात देवताओं के शत्रुओं को नियंत्रित करने वाले। समस्त विसर्गांत देशु परिकीर्तित अर्थात विसर्गयुक्त समस्त पदों में प्रसिद्ध। कमंडलुधर अर्थात कमंडलु धारण करने वाले। कल्प अर्थात सृष्टि, स्थिति और प्रलय के अधिष्ठाता। कपर्दी अर्थात जटाजूटधारी। कलभानन अर्थात गजमुख हाथी के समान मुख वाले। कर्म साक्षी अर्थात समस्त कर्मों के साक्षी। कर्मकर्ता अर्थात समस्त कर्मों को करने वाले। कर्माकर्म फलप्रद अर्थात कर्म और अकर्म के फल देने वाले।
कदम्ब गोल काकार अर्थात कदम फूल के समान गोल आकृति वाले, कूष्मांड गणनायक अर्थात कूष्मांड गणों के स्वामी, कारुण्य देह अर्थात दया और करुणा से परिपूर्ण शरीर वाले, कपिल अर्थात कपिल वर्ण गहरे भूरे पीले वाले, कथक अर्थात महाकथा के ज्ञाता, कटिसूत्र भृत अर्थात कटी कमर पर यज्ञोपवीत या सूत्र धारण करने वाले, खर्व अर्थात छोटे कद के रूप में प्रकट होने वाले, खड्गप्रिय अर्थात खड्ग तलवार धारण करने में प्रिय, खड्ग खांतांतहस्थ अर्थात खड्ग तलवार के धार से भी परिस्थित, खनिर्मल अर्थात पूर्णतः निर्मल और शुद्ध, खलवाट श्रृंग निलय अर्थात मस्तक पर जटा एवं पर्वतों में निवास करने वाले, खटवांगी अर्थात खटवांग एक प्रकार का योगदंड धारण करने वाले, खदुरासड़ अर्थात कठिन तपस्या करने वाले, गुणाढ्य अर्थात अनगिनत गुणों से परिपूर्ण, गहन अर्थात अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय, गस्त अर्थात संपूर्ण लोकों में व्याप्त रहने वाले, गद्य पद्य सुधारणव अर्थात गद्य और पद्य में अमृत समान ज्ञान के भंडार, गद्य गान प्रिय अर्थात गद्य रूपी स्तुति को प्रिय मानने वाले, गर्ज अर्थात प्रचंड गर्जना करने वाले, गीर्वाण पूर्वज अर्थात वेदों और दिव्य स्तुतियों के आदि प्रवर्तक, गुह्याचारक अर्थात गुप्त और रहस्यमय साधनाओं में लीन रहने वाले, गुह्य अर्थात अत्यंत रहस्यमय और गोपनीय, गुह्यागम निरूपित अर्थात गूढ़ आगम ग्रंथों में निरूपित किए गए, गुहाशय अर्थात गुफाओं में निवास करने वाले, गुहाब्धिस्थ अर्थात गुप्त ज्ञान रूपी सागर में स्थित, गुरुगमय अर्थात केवल श्रेष्ठ गुरुजनों द्वारा समझे जाने योग्य, गुरोर गुरु अर्थात समस्त गुरुओं के भी गुरु, घंटाघर घरिका माली अर्थात घंटों की ध्वनि से गूंजते रहने वाले, घटकुंभ अर्थात मृदुता और दृढ़ता से युक्त, घटोदर अर्थात बड़े उदर वाले, चंड अर्थात अत्यंत उग्र और प्रचंड, चंडेश्वर सुहृद अर्थात चंडेश्वर के परम मित्र, चंडेश अर्थात उग्र रूप में भी पूजनीय, चंड विक्रम अर्थात तीव्र और अजय पराक्रम वाले, चराचर अर्थात समस्त चराचर जगत के स्वामी, चिंतामणि चरवण लालस अर्थात चिंतामणि मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले, रत्न के गुणों का अनुभव करने के इच्छुक, छंद अर्थात समस्त वैदिक छंदों के ज्ञाता, छंदों अर्थात जिनका स्वरूप स्वयं वैदिक छंदों से बना हो, छंदोदुर्लक्ष्य अर्थात जिन्हें वेदों के छंदों द्वारा समझना कठिन है, छंद विग्रह अर्थात स्वयं छंदमय स्वरूप वाले, जगद्योनि अर्थात समस्त जगत की उत्पत्ति के कारण, जगत साक्षी अर्थात समस्त संसार के साक्षी, जगदीश अर्थात संपूर्ण जगत के ईश्वर, जगन्मय अर्थात समस्त विश्व में व्याप्त, जप अर्थात जप साधना के स्वरूप, जप पर अर्थात निरंतर जप में लीन रहने वाले, जपय अर्थात स्वयं जप के रूप में पूजनीय, जिह्वा सिंहासन प्रभु अर्थात जिनकी जिह्वा जीभ ही उनका सिंहासन है, झलज लोल सद्दान झंकारी भ्रमराकुल अर्थात भ्रमरों के गुंजार और झंकार से गूंजते रहने वाले, टंकार स्पार संराव अर्थात टंकार की गूंज से व्यापक, टंकार मिनुपुर अर्थात जिनके चरणों में टंकार युक्त मणि जड़ित नुपुर पायल है, हदवई पल्वांतस्थ सर्व मंत्राक सिद्धि अर्थात जिनके द्वारा समस्त मंत्रों की सिद्धि प्राप्त होती है, डिंडिमुंड अर्थात युद्ध में विजय ध्वनि करने वाले, डाकिनीश अर्थात डाकिनियों के भी स्वामी, डामर अर्थात डामर तंत्र साधनाओं के ज्ञाता, डिंडिम प्रिय अर्थात नगाड़ों और युद्ध घोष को प्रिय मानने वाले, धक्का निनाद मुदित अर्थात धक्क डमरू की ध्वनि से आनंदित रहने वाले, धौंको अर्थात शंखनाद करने वाले,